मकर राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे 24 फरवरी से लेकर 2 मार्च मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। वैसे इस सप्ताह की ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डाले तो बहुत बड़ी उठापटक दिखाई दे रही है। कमाल के साथ साथ धमाल और बवाल भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रहों शनि, मंगल और बुध की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। शनि उदय अवस्था से अस्त हो जाएगा, मंगल वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा, बुध राशि परिवर्तन कर नीच राशि में प्रवेश कर जाएगा। तीनों बदलाव अलग अलग कहानी बता रहे हैं। वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस सप्ताह आपको अपनी आंखों का खास ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मेरे वह दोस्त जो पहले से आंखों से संबंधित किसी समस्या से गुजर रहे हैं, वह अधिक सतर्क रहें। सप्ताह की शुरुआत मंडे को चंद्रमा भी 12वें भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा, इसलिए मंडे को शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान दें। 27 फरवरी से राशि स्वामी शनि का भी अस्त प्रभाव मिलना शुरू हो जाएगा, इसलिए 27 फरवरी से रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी देखने को मिल सकती है। यह कमी स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, इसलिए साफ सफाई और स्वच्छता की अनदेखी ना करें। खान पान पर भी अधिक ध्यान दें, सात्विक भोजन ग्रहण करें। बात करें शिक्षा की, तो विद्यार्थियों को गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इस सप्ताह भी विद्यार्थियों पर गुरुदेव की कृपा बनी रहेगी। मंगल की चाल में बदलाव, वक्री अवस्था से मार्गी होना भी विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगा। पिछले समय से वक्री अवस्था में मंगल पंचम भाव को भी प्रभावित कर रहा है। 24 फरवरी से मंगल की सीधी चाल से पंचम भाव की शुभता को 4 चांद लगेंगे। इससे विद्यार्थियों को और अधिक फायदा मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर इस सप्ताह विद्यार्थियों को अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान का पूरा फल सफलता के रूप में मिलने वाला है। मंगल की सीधी चाल विद्यार्थियों के साथ साथ प्रेमियों के प्रेम संबंधों पर भी कमाल करेगी। प्रेमियों के स्वभाव में बदलाव देखने को मिलेगा, क्रोध के भाव में कमी आएगी। प्रेमी जन के साथ पिछले समय से चले आ रहे मन मुटाव भी दूर होते दिखाई देंगे। प्रेम प्यार भाव पर गुरुदेव का संचार और प्रेम प्यार भाव के स्वामी शुक्र की उच्चतम स्थिति पहले से प्रेमियों के लिए अनुकूल बनी हुई है, लेकिन मंगल की वक्री चाल है जो रंग में भंग डाल रही है। अब वक्री चाल से छुटकारा मिलेगा। 24 फरवरी से मंगल की सीधी चाल प्रेमियों का करेगी बेड़ा पार। प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। प्रेमी जन के साथ रिश्ते पहले से अधिक गहरे होंगे। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी चंद्रमा है। सप्ताह की शुरुआत मंडे को चंद्रमा वय भाव बाधक स्थान से अपना सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, इसलिए मंडे को जीवन साथी के साथ तालमेल में कोई कमी ना करें। इस दिन जीवन साथी से संबंधित कोई खर्चा करना पड़ सकता है। ट्यूसडे और वेडनेसडे चंद्रमा आपकी राशि पर संचार करेगा तथा सप्तम भाव दंपत्य भाव अपने भाव पर दृष्टि डालेगा। इन 2 दिनों में जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। परस्पर प्रेम प्यार और आकर्षण का भाव देखने को मिलेगा। बिस्तर सुख का आनंद प्राप्त करेंगे। 27 और 28 फरवरी को चंद्रमा का द्वितीय भाव में सूर्य और शनि के साथ युति योग बनेगा, इसलिए इन 2 दिनों में क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान दें। वीकेंड में सैटरडे और संडे चंद्रमा तृतीय भाव पर
उच्च के शुक्र के साथ युति योग बनाएगा जो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। चंद्रमा की यह स्थिति वीकेंड को आनंदमय बना देगी। जीवन साथी के साथ घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और नज़दीकी यात्रा करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से इस सप्ताह क्या संकेत मिल रहे हैं। चंद्रमा की चाल के साथ साथ अन्य ग्रहों की चाल में हो रहे बदलावों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। 27 फरवरी तक बुध का आपकी राशि के धन भाव पर संचार आर्थिक दृष्टिकोण के साथ साथ भाग्य के दृष्टिकोण से भी उत्तम बना हुआ है, क्योंकि बुध आपकी राशि के लिए भाग्य भाव का स्वामी भी है। भाग्य भाव के स्वामी बुध का धन भाव पर संचार भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि के संकेत दे रहा है। यह भाव धन, वाणी और कुटुंब से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर सूर्य और शनि का युति योग आपकी वाणी में कठोरता और क्रूरता का भाव पैदा कर रहा है, लेकिन एक बुध है जो आपकी वाणी को मधुर बनाने का कार्य कर रहा है। 27 फरवरी से बुध का सहयोग मिलना बंद हो जाएगा, इसलिए 27 फरवरी के बाद आपकी वाणी में अधिक कठोरता और क्रूरता का भाव देखने को मिलेगा। वाणी भाव पर अकेले सूर्य और शनि का युति योग वाणी को अधिक प्रभावित करेगा। 27 फरवरी के बाद धन का लेन देन भी सावधानी पूर्वक करें। धन भाव पर अकेले सूर्य और शनि का युति योग धन से संबंधित किसी भी प्रकार के वाद विवाद का कारण बन सकता है। 27 फरवरी से धन भाव के स्वामी शनि का भी अस्त प्रभाव मिलना शुरू हो जाएगा जो धन की स्थिति को कमजोर बनाने का काम करेगा। इसलिए 27 फरवरी के बाद आंखें बंद कर किसी पर विश्वास ना करें। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर कार्य करें। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्त भी 27 फरवरी के बाद बड़ा निवेश करने से बचें। संतान के संबंध में यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। पिछले समय से मंगल का वक्री अवस्था में संचार संतान के साथ मन मुटाव जैसी स्थिति पैदा कर रहा है। वक्री मंगल संतान क्षेत्र पर अमंगल का काम कर रहा है। 24 फरवरी को मंगल की सीधी चाल से संतान क्षेत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। संतान के साथ पिछले समय से चले आ रहे गिले शिकवे दूर होते दिखाई देंगे। संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। ग्रहों की चाल में हो रहे बदलावों पर एक नजर डालें तो सबसे पहले चंद्रमा की चाल पर नजर डालते हैं। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा की चाल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है। चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर जीवन को बहुत प्रभावित करता है। चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश। सप्ताह की शुरुआत मंडे को चंद्रमा खुश दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि चंद्रमा 12वें भाव बाधक स्थान से अपना सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा की यह स्थिति व्यापारी दोस्तों के लिए भी कुछ शुभ नहीं है। मंडे को व्यापारी दोस्तों को आय से अधिक व्यय करने पड़ सकते हैं। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। खासकर मंडे को व्यर्थ की भागदौड़ और अनावश्यक खर्चों के प्रति सतर्क बने रहें। इस दिन व्यापार के सिलसिले में भागदौड़ या यात्रा करनी पड़ सकती है, जो मानसिक चिंता परेशानी का कारण बन सकती है। मंडे को समाज में अपने मान सम्मान के प्रति भी सजग बने रहें। मंडे को चंद्रमा जहां बेचैनी पैदा करेगा तो वहीं मंगल की चाल में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। इस दिन मंगल वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा। पारिवारिक सदस्यों, रिश्तेदारों और मित्रों के साथ चले आ रहे पुराने मन मुटाव और गिले शिकवे दूर होते दिखाई देंगे। माता जी पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शत्रुओं पर नियंत्रण बनेगा। अब मंगल पीछे नहीं आगे का सफर शुरू करेगा। पंचम भाव मंगल के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। व्यर्थ के लड़ाई झगड़े और क्रोध में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि छठे भाव पर मंगल का वक्र अवस्था में संचार और आपकी राशि पर वक्र दृष्टि नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। क्रोध का भाव पैदा कर व्यर्थ के वाद विवाद और लड़ाई झगड़े का कारण बन रही है।
24 फरवरी को इस स्थिति से छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके स्वभाव में बने क्रोध के भाव में कमी आएगी। ट्यूसडे को आपके नींद से जागने से पहले चंद्रमा प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर चुका होगा। राशि पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। मनोबल को शक्ति प्रदान करेगा। अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा। सोच सकारात्मक बनेगी। इससे स्वास्थ्य में भी बेहतरीन बदलाव आएगा। चंद्रमा की सप्तम भाव अपने भाव पर दृष्टि व्यापारी दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत प्रदान करेगी। ट्यूसडे और वेडनेसडे व्यापारी दोस्तों के लिए अच्छे खासे मुनाफे के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी मनमुटाव चले आ रहे हैं तो वह दूर हो जाएंगे। कार्य व्यापार में लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों का मार्गदर्शन अहम रोल अदा करेगा। कुल मिलाकर चंद्रमा की यह स्थिति मानसिक रूप से मजबूत बनाने का कार्य करेगी। 27 फरवरी की अर्ली मॉर्निंग 4:36 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर द्वितीय भाव में सूर्य और शनि के साथ युति योग बनाएगा। इसी दिन बुध भी राशि परिवर्तन कर पराक्रम भाव में प्रवेश कर नीच भंगरा योग का निर्माण करेगा। अब द्वितीय भाव पर चंद्रमा सूर्य और शनि के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। चंद्रमा की यह स्थिति कुछ शुभ नहीं है। घर परिवार में वाणी का सोच विचार कर प्रयोग करें। कुटुंबीजनों के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें, नहीं तो चंद्रमा की यह स्थिति घर परिवार की सुख शांति प्रभावित कर सकती है। मन स्थान और मन कारक चंद्रमा दोनों शनि के प्रभाव क्षेत्र में रहेंगे। इससे मन में सुख चैन की कमी महसूस कर सकते हैं। वैराग्य भाव देखने को मिलेगा। शनि का भी अस्त प्रभाव मिलना शुरू हो जाएगा, जो एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगा। लेकिन वीकेंड में चंद्रमा का शुभ गोचर समय को आनंदमय बना देगा। 1 मार्च की सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:57 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर चंद्रमा का संचार साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। मनोबल उच्च देखने को मिलेगा। व्यापारी दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य में भी बेहतरीन बदलाव आएगा। भाग्य का सहयोग मिलेगा। अपने साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। वीकेंड की शुभता पूरे सप्ताह की थकान को दूर कर मौज करा देगी। छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। अपने प्रति विश्वास और उच्च मनोबल के साथ वीकेंड व्यतीत करेंगे। जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है, साढ़े साथी का अंत भी निकट आ रहा है। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्म फलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।